गाजा में जारी नाजुक युद्ध विराम और इजरायली सैन्य कब्जे के बीच हमास ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि निरस्तीकरण उसके लिए किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। हमास के वरिष्ठ विदेशी राजनीतिक नेता खालिद मशाल ने कतर की राजधानी दोहा में आयोजित अल जजीरा फोरम में बोलते हुए हथियार छोड़ने की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने साफ कर दिया है कि कब्जे की स्थिति में निरस्तीकरण फिलिस्तीनियों को इजराइल के लिए आसान शिकार बना देगा। खालिद मसाल ने प्रतिरोध को राष्ट्रों का वैध अधिकार बताते हुए कहा कि जब तक इजराइल का कब्जा कायम रहेगा तब तक प्रतिरोध भी जारी रहेगा। उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका और इजराइल गाजा में हमास के व्यापक निरस्तीकरण पर लगातार दबाव बना रहा है। खासतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं, जिससे वॉशिंगटन की बेचैनी साफ झलक रही है। मशाल ने कहा कि आज जब फिलिस्तीनी लोग इजरायली कब्जे के अधीन हैं, ऐसे में उनसे हथियार छोड़ने की मांग करना उन्हें पूरी तरह से असुरक्षित छोड़ देना जैसा है। इजराइल अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय हथियारों से लैस है और ऐसे हालात में निरस्तीकरण का मतलब फिलिस्तीनियों के अस्तित्व को खतरे में डालना होगा। अगर इस मुद्दे पर कोई गंभीर बातचीत होनी है तो पहले ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें गाजा के पुनर्निर्माण, मानवीय राहत और स्थायी शांति की संभावना हो। हमास ने स्पष्ट किया कि वह निरस्तीकरण के बजाय लंबे समय तक युद्ध विराम के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। मशाल के मुताबिक हमास ने 5 से 7 या यहाँ तक कि 10 साल के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है, जिसमें हथियारों का इस्तेमाल न करने की गारंटी शामिल है। उन्होंने कहा कि कतर, तुर्की और मिस्र जैसे मध्यस्थ देश जिनके हमास के साथ गहरे संबंध हैं, इस युद्ध विराम की गारंटी दे सकते हैं। हमास ने यह स्थिति अमेरिकियों के साथ अप्रत्यक्ष संवाद के जरिए भी साफ कर दी है। मशाल ने आरोप लगाया है कि असली समस्या हमास नहीं बल्कि इजराइल है, जो फिलिस्तीनी हथियार छीनकर उन्हें मिलिशिया समूहों के हाथों में सौंपना चाहता है, जिससे गाजा में अराजकता फैलाई जा सके। उन्होंने साफ कहा कि हमास अपने सैन्य विंग को भंग कभी भी नहीं करेगा। इस बीच युद्ध विराम के बावजूद इजराइल के हमले जारी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सीज फायर लागू होने के बाद से इजरायली हमलों में अभी तक 576 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और 1500 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इजराइल ने पूर्वी गाजा में तथाकथित पीली रेखा से पीछे हटने से भी इनकार कर दिया है, जिससे गाजा का बड़ा हिस्सा अभी भी इजरायली सैन्य कंट्रोल में बना हुआ है। ऐसे में हमास के सख्त रुख ने ट्रंप प्रशासन की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। जहां अमेरिका निरस्तीकरण को शांति की शर्त मान रहा है, वहीं हमास साफ कर चुका है कि कब्जे के रहते हथियार छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। अमेरिका का सबसे ताकतवर, मारक और समंदर पर एक तरह से राज करने वाला जंगी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसका फारस के समंदर से लेकर अरेबियन सी और अदन की खाड़ी तक मंडराना बताता है कि ये ईरान की अमेरिकी घेराबंदी है। बावजूद इसके ईरान बेखौफ है। ओमान में चल रही ईरान अमेरिका बातचीत, जिसके टूटने के इम्कानात ज्यादा हैं, ऐसे में अमेरिकी युद्धपोत से ईरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई तो इसका क्या हश्र होगा, इसका एक एआई वीडियो जारी हुआ है। अरबी और दीगर भाषाओं में सोशल मीडिया में गश्त कर रहा ये एआई वीडियो बताता है कि ईरान कैसे अमेरिकी जंगी बेड़े को तबाह कर देगा। 2 मिनट 32 सेकंड के इस वीडियो में दिखाया गया है कि समंदर में काले बादल घिर आए हैं, लहरों में शोर है और इस बीच गहरे समंदर में खड़े अमेरिकी जंगी बेड़े यूएसएस अब्राहम लिंकन के ऊपर ईरान के शहीद ड्रोन का झुंड उड़ रहा है। ये फारस की खाड़ी है जहां ईरान का दबदबा है। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन के ऊपर फाइटर जेट और सारा साजो सामान तैयार है। इतना ही नहीं, इसके साथ चलने वाले जहाज और नावें मुस्तैद हैं। दूसरी तरफ
ईरान में साहिल से लगे किसी लॉन्चिंग पैड से शहीद ड्रोन की एक पूरी यूनिट तैयार है। ये वही ड्रोन है जो थोड़ी देर पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन की टोह लेकर लौटे हैं। IRGC यानी पासदारान इस्लाम की ड्रोन यूनिट कुछ ऐसा करने जा रही है जो दुनिया में अमेरिकी ताकत के दबदबे को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और ये क्या, समंदर के किनारे से खुर्रम शहर मिसाइलें दाग दी गई। बादलों को चीरते हुए आसमान की ऊंचाइयां पार करते हुए समंदर की तरफ बढ़ती 2 टन का वॉरहेड लिए हुए खुर्रम शहर मिसाइल, और इधर बिना देर किए लॉन्च कर दी गई फतेह मिसाइल। मिनटों में अमेरिकी जंगी बेड़े के ऊपर है खुर्रम शहर और फतेह। यूएसएस अब्राहम लिंकन में अफरा तफरी का आलम, आसमान से आग बरसने लगी। इससे पहले कि जहाज में मौजूद अमला रिएक्ट करे, तबाही शुरू हो चुकी है। और ये देखिए, जुल्फिकार बोट्स चली आ रही हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन को चारों तरफ से घेर लिया गया है। जुल्फिकार बोट पासदारान इस्लाम की नेवी की एक छोटी, तेज और रडार से बचने में सक्षम एसिमेट्रिक युद्धपोत है। ये 15 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली नवाब मिसाइलों और छोटे रडार से लैस है, जो इसे दुनिया की पहली वायु रक्षा सक्षम छोटी नौका बनाता है। ये 95 से 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से झुंड में चलती हैं और दुश्मन के विशाल जहाजों को डुबो देती हैं। ये देखिए, बुरी तरह घेर लिया गया है अब्राहम लिंकन। चौतरफा धुआंधार हमला शुरू हो चुका है। और ये क्या, आसमान से अबाबील की मानिंद उड़ा चला आ रहा है ये अराज ड्रोन का झुंड, जो टूट पड़ता है अब्राहम लिंकन पर। हर तरफ अमेरिकी सैनिकों की चीखों पुकार है। अराश ने जंगी बेड़े को हिट कर दिया है। जहाज के बो से आग के गोले टकरा रहे हैं। ये आत्मघाती ड्रोन किसी शाहीन, किसी बाज की मानिंद झपट पड़े हैं। कयामत समंदर की सतह पर है, लेकिन गहराइयों में गदीर की गदर है। जी हां, गदीर, तारिक, नहंग और फतेह सबमरीन। और ये क्या, गदीर से निकली मिसाइल, समंदर में ज्वालामुखी, और ये यूएसएस अब्राहम लिंकन के तल को ध्वस्त कर दिया।